हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब ये जो टॉपिक चल रहा है सामान्य रोग, कारण और उपचार, उसमें अब ये अंतिम की ओर हम बढ़ रहे हैं। और आज हम अपने बच्चों, सुना होगा ना, बहुत सारे जगहों पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बारात में गए, वहाँ खाना खाया और जितने बाराती थे सब बीमार पड़ गए। आपने ऐसी घटना सुनी है, पेपर में भी पढ़ा होगा। तो ये क्यों होता है ना? क्यों एक साथ सब लोग बीमार पड़ गए? क्योंकि जो भोजन उन्होंने ग्रहण किया वो विषैला था, वो किसी रीजन से उसमें टॉक्सिन उत्पन्न हो गया था, विष उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने लोगों ने उस भोजन को ग्रहण किया वो सभी बीमार पड़े। तो बच्चों, ये जो चीज़ होती है ना, जो भोजन खा के अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसे हम भोजन की विषाक्तता कहते हैं। अंग्रेजी में उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये हम जानते हैं कि आखिर फूड पॉइजनिंग किस वजह से होता है ना? तो फूड पॉइजनिंग पहले साधारण अर्थों में हम समझते हैं, जिसमें आप पहले समझ सकते हो, है ना? उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। आप देखो, कई बार क्या होता है ना कि कोई जंतु है अथवा कोई वनस्पति है जिसकी प्रवृत्ति जहरीली है और वो किसी भी प्रकार से आपके भोजन में मिल जाता है। जैसे देखो, जैसे एक वो होता है ना, मशरूम आप कहते हो, तो मशरूम की एक वाइल्ड वैरायटी भी होती है जो जहरीली होती है। अगर वो मशरूम की जगह पे आप वो वाइल्ड वैरायटी खा लेते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो। ठीक है बच्चों, तो वो मशरूम अगर भोजन में, वो जो वाइल्ड मशरूम है वो भोजन में शामिल हो गया तो आप बीमार पड़ गए। इसके अलावा आपकी किचन में छिपकली और भी जंतु रहते हैं, उनमें से अगर कोई जंतु भोजन को विषैला कर दे किसी भी प्रकार से, अपने जो डिस्चार्जेस हैं उनकी वजह से, या फिर उसमें गिर जाए और कोई देख ना पाए और वो खा ले, तो इस तरह से क्या होता है कि कोई विषैला जंतु अथवा वनस्पति भी भोजन को विषाक्त करती है, भोजन को पॉइजनस बनाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे बर्तन किचन में यूज़ करते हैं ना। जैसे हमने जब सफाई वाला भाग पढ़ रहे थे तो हम उसमें बहुत तरह के बर्तन, कांच के बर्तन, कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, इस तरह के बर्तन हम बात कर रहे थे ना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो पदार्थ होते हैं, जैसे कांसे का बर्तन है और पीतल का बर्तन है, ठीक है, ये मान लो इन दो बर्तनों को हमने ले लिया और इसमें कोई आप अगर खट्टा पदार्थ जैसे दही है या कोई अन्य खट्टा पदार्थ आप रख देते हो, तो उस बर्तन और उस दही या फिर उस खट्टे पदार्थ के बीच परस्पर क्रिया होने लगती है, जिसके फलस्वरूप एक विषाक्त पदार्थ बनता है, जिसको अगर कोई व्यक्ति खा ले तो उसे उदरशूल यानी पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। यानी वो उसका जो भोजन है उस बर्तन की वजह से विषाक्त हो गया और व्यक्ति फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई विषैला पदार्थ गलती से अथवा जानबूझकर आपके खाने में किसी ने आपको मारने की नियत से मिला दिया, जैसे ना एक विषैला पदार्थ आता है, विष संखिया उसको कहते हैं, ठीक है, और आर्सेनिक जैसे जो विषैले पदार्थ हैं वो लोग जहर के तौर पे भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको खाने के बाद या तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है अथवा कभी कभी मर भी जाता है। ठीक है, तो ये एक वजह हो सकती है भोजन के विषाक्त होने की। दूसरा कारण क्या होता है, कुछ अगर मान लीजिए जो भोजन बनाने वाला व्यक्ति है वह बेहद ही
कभी वो जानबूझ के लापरवाही करता है और कभी अनजाने में भी उससे लापरवाही हो जाती है जो भोजन बनाने वाला है। तो अगर कोई विषाणु, जीवाणु, किसी खास तरह का रोगाणु भोजन पकते समय, जैसे मान लो कि आप साग काट रहे हो और आपने साग को प्रॉपरली नहीं धोया और वो भोजन में पक गया, तो कुछ वर्म्स, हुक वर्म्स हैं, एस्कैरिस है, इस तरह के जो हैं वो आपके शरीर में चले जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि हैजा का जीवाणु है, मियादी बुखार का जीवाणु है। आप गोलगप्पे खा रहे हो खड़े होके, अब आपको तो पता नहीं ना कि वो गोलगप्पे वाला पानी कहाँ से इस्तेमाल किया है, और अगर उस पानी में हैजा के अथवा टाइफाइड के अथवा किसी अन्य रोग के रोगाणु हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गोलगप्पे आपका टेस्ट बढ़ा देंगे, पर आपको निश्चित रूप से वो बीमार कर देंगे। क्योंकि क्या हुआ, वो जो जीवाणु है उस भोज्य पदार्थ को संक्रमित कर दिया, और जब भोज्य पदार्थ संक्रमित हो गया और वो संक्रमित भोज्य पदार्थ जब आप खाएंगे तो आप श्योरली बीमार पड़ेंगे। निश्चित है कि आप बीमार पड़ेंगे। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुई तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, कुछ कवक और जीवाणु भी रोगों को उत्पन्न करते हैं और वो भी कारण होते हैं भोजन विषाक्तता का। अब ये जो सारे कारण थे उनको हम चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि भोजन विषाक्तता का बाह्य कारण और भोजन विषाक्तता का आंतरिक कारण। बाह्य कारण यानी ऐसा कारण जो बाहर से उत्पन्न होता है, बाहर से लगता है, ऐसे कारण को हम बाह्य कारण की श्रेणी में रखेंगे। और आंतरिक कारण है ना, जैसे उसमें उस फूड में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, या उस फूड में कोई परजीवी है, उसके टॉक्सिन हैं, या फिर वो फूड पार्ट, वो जो फूड है, फूड प्रोडक्ट है, उसके पार्ट ही खराब है, तो इस तरह का जो क्या आएगा उसमें भोजन विषाक्तता में क्या आएगा कि वो आंतरिक कारण हुआ, है ना। जैसे देखो, आप ना अरहर की दाल के साथ खेसारी दाल मिला दी जाती है तो उसके वजह से लथाइरिज्म नाम का एक रोग हो जाता है। आलू का हरा भाग, अब जब आलू काटते हो ना तो हरा हरा आलू दिखता है ना, कभी भी आप उसे सब्जी के साथ कट ना करें, वो भी क्या है, आलू का पॉइजनस भाग है। उसे खाने से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है। तो बच्चों, ये जो हमने पूरी बात की वो ये हमने जाना कि किस तरह से आपका फूड पॉइजनस होता है, कैसे आपका भोजन विषाक्त होता है। ठीक है, तो अब कल की जो वीडियो होगी उसमें हम ये जानेंगे कि जो भोजन को विषाक्त करने वाले जीवाणु, विशेष जीवाणु कौन से हैं, कौन से कवक हैं, किस प्रकार की फफूंद है और किस प्रकार का खमीर भोजन को विषाक्त कर देता है। ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और कल की वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू बच्चों।